अब मैं मीनू जी के पास आती हूँ कि मीनू जी, ये कितना बड़ा शगुफा जन स्वराज पार्टी ने छोड़ दिया है। अब ये तो नॉर्मली होता है कि जब आप सरकारी खजाने से कोई फंड आप डाइवर्ट भी करते हैं, तो अकाउंट्स में यानी कि पेपर्स में उस चीज को तो शो नहीं करेगी कोई भी अकलमंद सरकार। ठीक है भाई, उनके पास ट्रेजरी में पैसे नहीं थे, उन्होंने पैसे घुमाए, लेकिन अकाउंट बुक्स में वो पैसा फिर से दिखा देंगे कि नहीं नहीं, हमने तो खर्च नहीं किया, और ये तो हमारे मौजूद है। वो कहीं और से ले आके और अकाउंट अपने उस खाते में भर देंगे पैसे और कहेंगे देखिए हमने तो इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अब इसकी असलियत पता कैसे चलेगी, और ये कितना बड़ा संगीन अपराध है, किस तरीके का शगुफा ये छोड़ा है जन स्वराज पार्टी ने। और मेरा भी ये मानना है कि जन स्वराज पार्टी इतनी इररिस्पॉन्सिबल या गैर जिम्मेदार तो नहीं होगी कि इतना बड़ा आरोप, और वो भी बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रूफ के लगा दे कि 14, एक नहीं दो नहीं, 14,000 करोड़ रुपए महिलाओं की वोट को खरीदने के लिए किया गया है। तो फिर क्या कहा जाए इस पर? जी जी देखिए, आपने पूछा जनसुराज पार्टी ने कितना बड़ा खुलासा किया। देखिए, खुलासा बहुत बड़ा खुलासा है। जैसा आपने कहा कि अगर पहले हो जाता खुलासा तो इट वुड हैव बीन बेटर, लेकिन जैसे उसमें पवन कुमार जी को मैंने मिंट पे वो एक इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि गलत भी हो सकते हैं। तो वहां थोड़ा सा क्या हुआ कि एक बार ये के लिए ये लगा कि मे बी और मे नॉट बी, तो उसमें थोड़ा सा होता है कि आरोप में सच्चाई शायद नहीं है, महज ऐसे ही हेडलाइंस बनाने के लिए कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि सच्चाई इसलिए नजर आती है कि सरकार के पास अचानक से पैसा आया कहां से। और ये जो चीजें हैं नीलू जी, ये मध्य प्रदेश में जो इन्होंने लाडली बहन योजना में बांटा था, तो बाद में रिपोर्ट्स आई थी अखबारों में कि इन्होंने जो अन्य वेलफेयर स्कीम्स होती हैं स्टेट गवर्नमेंट की, उसका पैसा डाइवर्ट कर दिया इधर, तो वो सफर कर गई सारा। सेम महाराष्ट्र में हुआ, इन्होंने पैसा बांट दिया। पहले तो पता नहीं 2.5 करोड़ कितनी महिलाओं को बांटा था, उसके बाद इनको पता था कि पॉजिटिव ऑफ फंड होने वाला है, फिर इन्होंने उसको 21 लाख, बाद में इलेक्शन होने के तुरंत बाद 21 लाख महिलाओं को निकाला कि ये एलिजिबल नहीं है। उसके बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया ये लोग ले आए कि ये क्राइटेरिया होगा, ये क्राइटेरिया होगा तो मिलेगा। तो अभी बताते हैं कि वो सारा ऐसा लिम्बो में, मतलब कुछ पता नहीं है उस योजना का एक्चुअली चल क्या रहा है, जो जिस लालच में महिलाओं ने दिया था। अब आपकी इस योजना के ऊपर आते हैं। देखिए, ये एक, अगर इसमें सच्चाई निकली, और अब आई डोंट नो कि ये बात वर्ल्ड बैंक तक कौन पहुंचाएगा। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जो पवन वर्मा है वो आईएफएस, एक्स आईएफएस है, वो इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर रहे हैं, और जो आपके जनसुराज पार्टी के जो कन्वीनर है पीके, वो शायद यूएनओ में उन्होंने किसी पोजीशन पे काम किया है। तो जो इंटरनेशनल जो संस्थाएं होती हैं उनकी वर्किंग के बारे में उनको बहुत ज्यादा नहीं तो काफी बेसिक जानकारी तो जरूर होगी, और उनके कॉन्टेक्स्ट भी होंगे। आई एम टेलिंग यू, क्योंकि बगैर कॉन्टेक्स्ट के ये चीजें पता नहीं चलती हैं। उनकी सरकार में भी कॉन्टेक्स्ट होंगे, तो वहां से ये खबर आई है कि ये पैसा वहां गया है। अब ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है, कहीं से आपको एड आई है वर्ल्ड बैंक से, और आपकी चतुराई देखिए। ये बदमाशियां जो है ना आपकी यहीं चल सकती हैं, और इंडिया की पब्लिक आपको बर्दाश्त कर रही है ये आपकी चालबाजियां। वर्ल्ड बैंक बर्दाश्त नहीं करेगा। वर्ल्ड बैंक के यहाँ अगर वहां शिकायत जाएगी मिस अप्रोप्रिएशन की, या भ्रष्टाचार की, या किसी तरह की मिलीभगत की, इवन अफसरों की भी मिलीभगत की, तो वहां बाकायदा इसकी जांच होगी। इंटीग्रिटी वाइस प्रेसिडेंसी यूनिट है उनके यहाँ जो इसकी जांच करेगी। वो और अगर ये सबूत पुख्ता पाए गए तो बहुत सारी उसमें है कि सस्पेंशन तो इमीडिएट हो जाएगा फंड का। उसके बाद कितनी सीरियसनेस है, जितना लग चुका, खर्च हो चुका, वो तो गया, लेकिन बाकी बचे को वो वापस ले लेंगे। या ये भी हो सकता है कि वो एंटायर जितना भी अमाउंट है बोले सारा का सारा वापस कीजिए अब आप हमें, जितना हमने दिया था वो, और फ्यूचर के लिए डिबार कर देंगे कि आपको मिलेगा ही नहीं। ये भी हो सकता है 5 से 10 साल के लिए करें, या फॉर एवर कर दे। उसमें आप देख लीजिएगा कि सरकार की अभी क्या चीज चले, और इसमें कितना डिपेंड करेगा, क्योंकि ये आपने एक होता है ना कि चलिए आपने सिंचाई परियोजना का फंड सड़क में लगा दिया, प्रोबेबली इसको एक बार के लिए माफ कर दे जो फंडिंग एजेंसी है, लेकिन आपने उस पैसे से लोकतंत्र की जड़ों पे प्रहार किया है, आपने अलियरमेंट ऑफ वोटर्स किया है। तो उस चीज को, क्योंकि वो फंडिंग एजेंसी अमेरिका की है, तो इसलिए वो इस चीज को माफ नहीं करेंगे अगर ये सच पाए जाते हैं ये प्रमाण। लेकिन अगेन फिर यही बात आती है कि ये जो इस तरीके की योजनाएं हैं, इन योजनाओं में पैसा इसी तरीके से हेराफेरी करके इधर से उधर, उधर से इधर किया जाता है, और अधिकतर
उसमें चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो या कांग्रेस शासित हो, अल्टीमेटली आखिर में जाके फंड्स की कमी क्यों पड़ने लगती है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली, क्योंकि सरकार थोड़ी जनरेट कर रही है इस तरीके के फंड की उनको फ्री में बांटा जाए। तो ये चीज देखिए, अगर इसके जो उनकी जो वाइस प्रेसिडेंसी यूनिट है, उनकी इंटीग्रिटी वाइस प्रेसिडेंसी यूनिट है, अगर उसकी जांच में आरोप पुख्ता पाए जाते हैं तो भारत सरकार बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ सकती है। और जैसा कि आपने कहा कि ट्रंप को मालूम पड़ेगा, एक तो आपकी फंडिंग एजेंसी का, एक तो वो आरएसएस ने लॉबी फर्म हायर कर रखी है, और एक अब ये आप कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि आप अपने आप ही अपने लिए आबैल मुझे मार कर रहे हैं, अननोइंगली, आपको पता नहीं है कि ये बैकफायर करेंगी ये चीजें। तो अगर ये बैकफायर करेंगी तो बड़ा मुश्किल होगी। और इसमें देखिए, ये सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ के ऑफिसर्स हैं वहां पे, उनके जरिए हम कर लेंगे। तो वो ऑफिसर्स आपके नौकर नहीं है, वो वर्ल्ड बैंक के नौकर हैं। वो उनके फेवर में काम करेंगे, आपके फेवर में कोई करेगा नहीं। और आई थिंक सो कि जन स्वराज ने बात निकाली है तो थोड़ा और आगे लेके जाएं, पुख्ता प्रमाणों के साथ इसको और रखें पब्लिक में, तो ताकि पब्लिक की भी आंखें खुले। जी, अंत में मीनू जैन जी के पास आऊंगी कि मीनू जी क्या कहेंगे अंत में इस पूरी स्टोरी पर? एक तो इसका जियोपॉलिटिकल एंगल है कि ट्रम्प से एक नया पंगा मोदी जी फिर से लेते हुए नजर आ रहे हैं, फिर जांच का एंगल आता है कि अब इसमें जांच क्या होगा, और जो नीलिमा जी कह रही थी कि इसको हम अभी और आगे लेकर जाएंगे, कुछ और तथ्य उजागर करेंगे। और ये बात उन्होंने ये भी कहा कि बिहार तक सीमित नहीं है, इसका मतलब मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि ये बाकी राज्यों का खुलासा भी प्रशांत किशोर की पार्टी करने वाली है। कितनी बड़ी मुसीबत होने वाली है बीजेपी के लिए और खासकर मोदी जी के लिए फिर? देखिए, मुसीबत तो बड़ी है जैसे जैसे खुलासा होगा। अगर जैसी वर्ल्ड बैंक की जांच शुरू होती है तो ये अपने आप में शर्मनाक बात है कि हम, नंबर एक तो मेरा एक सवाल है सबसे बड़ा, कि चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था जो है वो, उसको जरूरत क्या है वर्ल्ड बैंक की फंडिंग की? क्या जरूरत है? चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था क्या सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होती? सेल्फ सस्टेनिंग। और ये जो वर्ल्ड बैंक और ये इसमें आईएमएफ में जो ये देने वाले फंड्स देने वाले जो डोनर्स हैं, वो सारे डोनर्स होते हैं, टेकर्स नहीं होते, गिवर्स हैं। दे ऑल आर गिवर्स, टेकर्स नहीं होते। तो हम तो कहीं खड़े ही नहीं है, बेकार का ढोल पीट रहे हैं कि चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था, और आज हमें अपनी सड़कें बनाने के लिए, सिंचाई लेने के लिए हमें वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना पड़ रहा है। मतलब हमें उनकी भीख पे हम अपने देश में सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। तो ये तो सबसे पहले तो शर्मनाक बात यही है। ये तो सबसे पहली शर्म की बात है, और इस बात को जोर शोर से उठाना जाना चाहिए कि या तो चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था का दावा झूठा है, या ये एड झूठी है। एक चीज झूठी हो सकती है। और फिर आप, मतलब एक होता है नीलू जी, ब्यूरोक्रेसी के स्तर पे घोटाला हो गया, सरकार की आंख के नीचे, मतलब पता ही नहीं चला सरकार को, और नीचे के अधिकारियों ने घोटाला किया। यहाँ तो सरकार घोटाला कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास में शायद बहुत कम होता होगा ऐसा कि सरकार खुद ही मिस अप्रोप्रिएशन कर रही है फंड्स का, कि किसी और मद में आपको फंड मिले और आपने दूसरी जगह सरका दिए, और ज्यादा स्मार्ट समझते हैं आप खुद को। तो मैं तो शुक्रगुजार हूं, जो भी ये, मैं तो चाहती हूँ कि इस खुलासे की और डिटेल्स और सबूत सामने लेके आए प्रशांत किशोर, तो ताकि जनता की भी आंख खुले और जनता आइंदा के लिए और अवेयर हो, अलर्ट हो। और मैं तो इसके साथ साथ जो पिछले राज्यों में हुई है उनके बारे में चेकिंग हो, कि उसकी भी सामने जांच आए कि कैसे कैसे और कौन कौन सी योजनाओं से फंड को डाइवर्ट किया गया। और अभी 5 राज्यों की चुनाव आ रहे हैं अगले साल, अभी 2-4 महीने के अंदर। तो वहां पे भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इनको जो ये खून मुंह लगा हुआ है पैसे बांट के वोट खरीदने का, वो चीज तो वहां भी करेंगे। और वहां पे तो उनका केरला, तमिलनाडु, बहुत ऐसे स्टेट्स हैं जहां उनको किसी भी कीमत पे अपना फुटहोल्ड चाहिए ही चाहिए। तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब मोदी जी के हाथ पे पैसा है, वो यहाँ से बैठ के किधर भी ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं मोदी जी, कोई सा भी गियर मार देते हैं, उनके हाथ में। लेकिन ये गियर पकड़ा गया, ये जो पकड़ा गया, तो इसके साथ साथ और भी पीछे और देखिए, वर्ल्ड बैंक फिर छोड़ेगा तो नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है रेट्रोस्पेक्टिवली जांच बैठ जाए कि भी और भी आया था पैसा, तो आता ही रहता है फंड्स में, ये एड के तौर पे पैसा। तो वो सब कहाँ गया, क्या हुआ, सारा पता चल जाएगा। कि जिसको ये जो पैसे के बल पे चुनाव जीते जा रहे हैं, आप ये देखिए, पैसे के बल पे जो बात हो रही है ना, बीजेपी के लोग बड़े शान से बता रहे हैं। 6-8 राज्यों के मुख्यमंत्री, 500 400 विधायक, 300 एमपी, और राष्ट्रपति और पूरा प्रधानमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल वहां बैठा। अरे भाई, जो वहां बैठा उनका क्या खर्चा नहीं होता है?
और अगर होता है तो सरकारी खर्चा हुआ है क्या? और आपने जो होटल्स वगैरह में उनके ठहरने का इंतजाम किया होगा, वो किसने पेमेंट किया? कहां से आया इतना पैसा? जिस चीज को आप बता रहे हैं, किसने बताया है कि एक स्टेट का 243 सीटों को जीतने के लिए आपने सारे स्टेट्स की मशीनरी ठप कर दी और खुद भी अपना पूरा कैबिनेट वहां लेके बैठ गए? ये अभी होने लगा नीलू जी, पहले कभी नहीं होता था कि प्रधानमंत्री राज्य की विधानसभा चुनाव में वहां डेरा डाल के बैठे हुए हैं। एक आध दो रैली कर दी, हो गया प्रधानमंत्री का बहुत। अब तो सब कुछ जिसको शान से बता रहे हैं, सब फंसेंगे अभी, और फंसना चाहिए। पता तो चले, कोई तो विसल ब्लोअर आए, सामने आए हैं, थैंक यू, उनको धन्यवाद करना चाहिए हमें, प्रशांत किशोर को सामने लाए, लेकिन और पुख्ता सबूत के साथ लाएंगे और इसकी और खुलेगा तो अच्छा लगेगा जी।